हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पर मार्टी जी। आज मैं लोग नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया और हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 हम करने वाले। तो ये बढ़ते हैं वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, पहले वो समझते। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमें 2/2 का जो है अवयव की रचना करनी है और जो अवयव के जो अवयव हैं वो कुछ इस प्रकार से, यानी कि अवयव जो है अगर हम इनमें अवयव का मान रखें, यानी कि अगर यहाँ पर इसका मान रखेंगे आई और जे का, तो हमारे अवयव हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये करते हैं इसको। हमें पता है कि 2/2 का अवयव है वो किस प्रकार से होता है, उसे हम ऐसे करते हैं। अवयव को क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 और A22। ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 2/2 का अवयव है। ये क्या होगा, 2/2 का अवयव है। तो अब हमें इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1 1 है तो i की वैल्यू क्या है, इसमें i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू होती है पीछे वाली, j की वैल्यू होती है ये। अब हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि A11 है तो अगर हम A11 का मान निकालें, A12 का निकालें, A21 का निकालें, A22 का मान निकालेंगे तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा जो है एक 2/2 का अवयव हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हम क्या करेंगे, i की जगह पर क्या हमारा 1 रखेंगे, फिर j की जगह 1 रखेंगे, फिर तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले करते हैं साथ ही साथ में। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे कि A11 निकालना, क्या निकालना A11। तो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि हम इसको अवयवों को कैसे लिखते हैं, AIJ। जी आई क्या होता है हमारा, जो है पंक्ति, कौन सी पंक्ति है यानी कि रो कौन सी है, और जे होता है हमारा कौन सा कॉलम है। तो ये हमें कौन सा कॉलम मिल रहा है, ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, पहली रो में पहला कॉलम। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, A11 लगाएंगे, A11 की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो A11 की वैल्यू निकालेंगे तो 1, आई की वैल्यू ये, जे की वैल्यू ये वाली है। तो आई की वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस जे की वैल्यू रखेंगे 1, इसका स्क्वायर अपॉन में 2 रख देंगे, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा इसका आंसर 2 आ जाएगा। किसका, A11 का। अब निकालेंगे A12 का, तो A12 का निकालेंगे, इसका हम निकालते हैं डायरेक्ट। A12 का क्या हो जाएगा, देखो 1 की जगह ये रखा और j की जगह 2 रखा, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, तो 9/2 हो जाएगा, 9/2, ठीक है। अब निकालेंगे A21 का निकालेंगे, तो 2 की जगह क्या है i, 2 किसकी जगह रखेंगे, i की जगह। तो जो पहले होता है वो होता है i और जो दूसरी जगह होता है वो होता है j, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 और 1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9/2, A21 भी 9/2 आ गया। अब निकालेंगे A22 क्या हो जाएगा 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 और 16/2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया कैसे 2 का 8 आ गया 2, ये आ गया 2 और 4 का स्क्वायर 16/2, तो 16 का कितना आएगा 8 आएगा। तो अब हमें बनाना है 2/2 का अवयव। तो यहाँ क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमें जिसका आ रहा है उसे वहां पर पुट कर देंगे। तो a लिखेंगे A यानी कि अवयव क्या है हमारे पास, A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। A12 की वैल्यू क्या है 9/2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9/2। अब A21 की क्या है 9/2, उसी की जगह पर पुट कर दिया ना। A21 की क्या है 8 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। अब ये हमारा जो है 2/2 का अवयव हमें जो है प्राप्त हो चुका है। किससे, इससे हमने इसका जो है पहला पार्ट था, ये पहले पार्ट का हमने जो है निकाल लिया है कि इसका आंसर आ चुका है ये। हमने अगर इसमें ये मान रखेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 2/2। हमें जो दो पार्ट और है इसके, वो भी हमें कुछ इसी प्रकार से करने, उनमें आई और जे की वैल्यू रखनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारा क्या कर रहा है AIJ = I/J। तो इसमें भी हमें 2/2 अवयव की रचना करनी है, तो इसकी रचना करेंगे तो हमें भी कुछ इसी प्रकार से फिर से लिखना होगा। तो इसका हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ये 2/2 का अवयव निकल आएगा। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इससे निकाल के देखिएगा, फिर हम करेंगे। तो ये करते हैं, आप निकाल लीजिएगा। अब हमें क्या करना है इसका, देखिए सबसे पहले क्या करना है A11 की वैल्यू निकालनी है। तो पहला है हमारा A11, तो 1 क्या है I और दूसरा 1 क्या है J। तो पहली क्या रखेंगे 1/1, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब निकालेंगे A12 की वैल्यू, A1 बोले तो I, तो 1/2 क्या है हमारा J, तो ये क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1/2, सॉरी 1/2 हो गया ये। अब हमें क्या करना है A21 की निकालनी है। A21 की क्या है 2 यानी कि I कितना आएगा ऊपर,
अपॉन में कितना आएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अब निकालेंगे a22 की वैल्यू। अब a22 में क्या आ जाएगा, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो 2/2 आंसर क्या आ जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, इसका हाफ बना देना। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1, दूसरा क्या है 1/2, तीसरे पे क्या है हमारा 2, और a22 क्या है हमारे पास 1। तो ये हमारा जो है 2/2 का हाफ बन के हो चुका है। ये हमारा जो है इससे हमने जो है 2/2 का हाफ बना लिया। कुछ इसी प्रकार से हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो आइए चलते हैं थर्ड पार्ट पर। ये हमारा थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, aij = y + 2j का स्क्वायर अपॉन में 2। तो अब हमें इसका भी 2/2 का हाफ की रचना करनी है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए इसको भी कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, a11 की वैल्यू निकालनी है। तो आई की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, जे की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, क्योंकि हमें पहली पंक्ति का पहला कॉलम निकालना है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जब हमने यहाँ आई की जगह यहाँ रखा, जे की जगह 1 रखा, तो यहाँ पर भी रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 2 × 1 अपॉन में 2, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 2 3, और 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे 1 2। अब ये क्या हो जाएगा 1 का रखेंगे आई की जगह तो 1 ही होगा, और यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 2, ये वाला 2 हो गया। अब जे की जगह क्या रखेंगे 2 रख देंगे, ठीक है, अपॉन में 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4 और 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2 हो जाएगा। अब हमें जैसे निकालना a21 का, a21 का निकालेंगे तो 2 1 यानी 2 आई की जगह क्या आएगा 2 प्लस 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, जे की जगह आ जाएगा 1 अपॉन में 2, इसका स्क्वायर 2 और ये 2 2 और 4 का इससे करेंगे 16/2। ये क्या हो जाएगा 8। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें जैसे क्या निकालना है, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। हमें निकालना है a22 निकालना। तो a22 निकालेंगे तो 2, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 × 2, ये हो जाएगा जे की वैल्यू, और इसका स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है 2 + 4 हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो कितना हो जाएगा 36/2, ये हो जाएगा 18। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम निकालेंगे आव्यूह की रचना करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका मान पुट कर देंगे। a11 की वैल्यू क्या थी 9/2 थी, 9/2 होगा। a12 की वैल्यू क्या थी 25/2 थी। a21 की वैल्यू क्या थी 8 थी। a22 की वैल्यू क्या थी 18 थी। तो उम्मीद है आपको जो है ये वाला भी जो है थर्ड पार्ट भी अच्छे से समझ आएगा। हमें क्या करना होता है, इसकी जगह बस हमें हमारा 2/2 का आव्यूह होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर 3/3 का होता तो हम क्या करते, यहाँ पर a13 बढ़ा देते, और यहाँ पर क्या करते a जो हमारा वो बढ़ जाता, क्या हो जाता 2 3 बढ़ जाता, तो नीचे बढ़ जाता हमारा क्या a31 a32 और a33 बढ़ जाता। जितने भी हो हमें 3/3 यानी कि 3 रो हैं। पहले हम क्या लिखते हैं 3 रो और कॉलम, फिर कॉलम कितने 1 2 3, 3/3 का तो 3 रो है 3 कॉलम है। तो कुछ इस प्रकार से हम आव्यूह बना लेते हैं, और उनकी जो है अवयवों को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि पहली रो में दूसरे कॉलम में लिखा है, तो उसको हम कुछ इस प्रकार से। उम्मीद है आपको जो है ये समझ आया होगा आव्यूह कैसे लिखना, और आपको जो है ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन नंबर 4 के। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ा करिए कि आपको समझ आया नहीं समझ आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।